ये ही पाप तयक्षानो दुष्ट संगत साक्षियम। कहते हैं ये नरा ज्ञानशीलश्च तानि परमं गति पापशीला नरायाति दुखेनम यवयातनम महा। भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जी, मैं उस यमलोक के मार्ग के विषय में बताता हूँ जिसको तुम पूछ रहे हो। और जाते कौन है? जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है या जो पाप कर्म करते हैं वो लोग जाते हैं। अब जो सुनाने वाले हूँ, जो मैं सुनाने वाला हूँ बहुत दुखदायी है। कहते हैं कि जो प्राणी हमेशा कुकीर्त में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित रहते हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में पड़ जाते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है, धन और मान के मद में चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है, दैवी संपदा से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होते रहते हैं, जो मोह जाल में फंसे हुए हैं, कामनाओं में भोग में लिप्त है, ऐसे लोग अपवित्र नरक में जाते हैं, जो यम का मार्ग बताया गया है। जो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करते हैं, पापी लोग दुख पूर्वक यम की यातना को भोगते हैं। पापियों को इस यम लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद भी ऐसी ही यातना प्राप्त होती है। कहते हैं सुकीर्तम दृष्टवा भुक्तम पूर्व यक्ष्यानि यतनम कर्म योगतम तस्य वक्ष्यामि शरणम हरिम महा। आदि व्याधि समायुक्तम जीवनो शासनो कालो वाजानिये तेनम तत्सर्वो विप्रयतः। सुकृत या दुष्कृत भोगकर अर्जित धर्म में योग बल से बुढ़ापा में व्यक्ति व्याधि उत्पन्न हो जाती है, शरीर में शारीरिक मन में मानसिक पीड़ा रहती है। इसीलिए जीवन रहते हुए अनेक इच्छाएं होती है, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। अंत काल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जिसका आप पालन करते थे वो पुत्र आदि आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, मुख से दांत निकल जाते। ऐसी अवस्था में प्राण होकर भी मरणोत्सन्न ही कहा जाता है। ऐसे आदमी पुत्र आदि से अपमानित होकर के उनके द्वारा दिए गए भोजन को पशु पंक्षी जानवर की तरह खाते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं। वो जो भोजन करते हैं वो पचता नहीं है एवं चलने की शक्ति कम हो जाती है। वायु के प्रकोप से नेत्र खराब हो जाते हैं, कफ बढ़ने लगते हैं, नाड़ी बंद हो जाती है, सांस फूलने लगती है और अधिक श्यानो परीक्षितो परिवीतम। उस चिंता में घिरा हुआ और चारों तरफ से बंद गुणों से घिरा हुआ खोया हुआ वो कालपास के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाता। आयु पर्यंत कुटुंबों के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अति जितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर के बंधनों के रुदन करते हुए समय मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान श्री नारायण जी कहते हैं कि अपस्तेन सतो वृक्षम प्राचेलन यत तथम एके भूत जगत सर्वम चिंतितो मुक्ति हेतु। हे गरुड़ जी, उस समय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है, उससे वो व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ये जीवन के अंतिम समय की कहानी बताई गई है। उस समय पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाती है और वो चैतन्य ना रहकर जड़ स्वरूप हो जाता है। यमराज के दूत के नजदीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं। उसी समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प परमाण हो जाता है और जितनी वेदनाएं 100 वृक्षों के काटने से होती है वैसी ही वेदना उस समय शरीर को होती है। अनंतर जो है सभी पापी मनुष्यों के प्राण भी अलग अलग द्वार से निकलते हैं। यमदूतो तदा प्राणो भीमो रक्षस यक्षणम पाशादंडधरो नग्नो दन्तैकटकटाक्षितो अष्टांग मात्र पुरुषो हा कुर्वन्त कलोचनम तस्सैवं नियमामक्षम दूत सज्जन पर्वतामः। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड लिए हुए
नग्न अवस्था में दांतों को करकराते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के भयंकर दूत समीप आते हैं। उसके सिर के बाल के ऊपर उठाकर रोते हुए उनका रंग कौवे के समान होता है। उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शस्त्रों के समान नौक वाले होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत होकर हृदय युक्त मरणासन्न मनुष्य मलमूत्र का विसर्जन करने लगते हैं। अपने पांचों भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूत के द्वारा पकड़ा हुआ वह अष्टांग मात्र परमाणु का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यममार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जैसे राजपुरुष जो है दंडनीय अपराधी को पकड़ के ले जाते हैं। इस तरह ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन कराते हैं। कृष्णेनं तुष्टयातेनो व्यादेशय निरमोदके तत्रं तत्र पयक्षान्तो मूर्छितो पुनस्स्तवः यथा पापान्निष्टं यमायस्त साधनम्। यमराज के दूत कहते हैं जल्दी करो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी आदि नरकों में ले जाएंगे, इसलिए देर मत करो। यमदूतों के वचनों को सुनकर और बंधुओं का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च स्वर में विलाप करने लगते हैं और यमदूत उनको ताड़ना देते हैं। यमदूत की तर्जना से हृदय भेदन होने लगता है, कांपने लगता है। मार्ग में चलते हुए कुत्ते के काटने जैसे दुखी होते, स्वयं द्वारा किए हुए कर्मों को याद करते हैं। भूख प्यास से व्याप्त तथा दानवान पवन भी तापमान होता है, जैसे गर्म बालू वहाँ बिछी हो ऐसा मार्ग होता है। इस कारण चलने में असमर्थ रहते हैं। उस पर भी पीठ पर अनेक प्रकार के धारदार हथियारों से मार करते हैं। चलना पड़ता है, विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। स्थान स्थान पर क्लप्त होकर गिर जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह पापी व्यक्ति को अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक को ले जाया जाता है। भगवान श्री नारायण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। मुहूर्तो मात्र तो यम छे भिक्षा भवोत्तमः यम मार्गो महादूत तत्र त्रयत्वयेत्तनम् गोचरा केचरा चैव ऊर्ध्वकारो समाहितम घृतपासेन रुन्धुम परिपीडितम। यमलोक का जो है 93,000 योजन अलग है। वह पापी मनुष्यों को 2-3 मुहूर्तों में ले जाया जाता है। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक में यातना दिलाते हैं। इसमें वो प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों के द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आते हैं। घर में आकर सो शरीर पुनः प्रवेश करने की इच्छा होती है, परंतु यमदूत के पास बंधन से तृष्णा आदि से दुखित होकर रोने लगते हैं। भुक्ते पिंड सुतैदानं तत्र कालितायतं नासिकाक्ष तृप्तयानि नासिकोपातिका भवति प्रेतपास्ते तु पिंडदानो विवर्जितम्। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान श्री नारायण जी कहते हैं, हे गरुड़, वह पातकी पुरुष पुत्रों द्वारा या अपने घर परिवार के द्वारा दिए हुए पिंडदान का आतुर काल में दिए गए पिंडदान को प्राप्त करता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती है। पुत्रों द्वारा अपने घर परिवार द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। इस कारण पिंडदान का भोग करने पर वह भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वो प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते हैं। नाभयुक्तो कर्मं कल्पकोटि यथैरपि प्रेतया विभाजो चतुर्भागो खगोत्तमः। कहते हैं कि कल्पकोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए 10 दिन पिंडदान करने का विधान बताया गया है। उसी पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, उसमें से 2 भाग तो
पंच महाभूत शरीर को पुष्टि करते हैं। तीसरा भाग यमदूत का होता है। चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शरीर को दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त परमाण का शरीर पैदा होता है। इसीलिए वो मार्ग शुभ फलों को भोगना पड़ता है। प्रथमो हनीश पिंडो मूर्धो प्रजापतो एक धृतेन भवता चतुर्थो भवत पुण्यम पंचनाभो भियक्षतः। पिंडदान की विशेष महानताएं बताई गई है। भगवान श्री नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रथम दिन में जो पिंडदान होता है इससे मूर्धा, दूसरे दिन पिंड देने से ग्रीवा, और तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पांचवें दिन के पिंड से नाभि, छठे दिन के पिंड से कटी, सातवें दिन के पिंड से शरीर, आठवें दिन के पिंड से उरु तथा 9वें दिन 10वें दिन के पिंड से पूर्ण शरीर को जो है तृप्ति प्राप्त होती है। पहले जो है मृतक प्राणी के निमित्त पूरे 10 दिन तक 10 पिंडदान होते थे, लेकिन आजकल जो है सभी एकादश एक ही समय पर 10 पिंड का दान किया जाता है। इसीलिए पिंडदान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। परकटम अहलम से वैसे ही वो भूखा प्यासा यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का परमाण वैतरणी नदी को छोड़ करके 68,000 योजन बताया गया है। अहन्यानि वैत्योतो योजना शतवाश्चतः विराटितो कर्मो मार्गो प्राणमनिस्सतः। सौम्य नागेंद्र भवन गंधर्व शैलवम क्रोध क्रूर विचित्र भवन वर्मपद दुखादम दुखयस्तः। वह प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 247 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले सोलापुर, सौम्यपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलाग्राम, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वर्मापदपुर, दुखदपुर, नानंदपुर, सुप्तपुर, रौद्रपुर, श्वेतापुर, बहुतपुर, ये सारी जगह को पार करके यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पास से बधा हुआ ये पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता पिटता अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारों द्वार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुखों का निरूपण नाम बताया गया है। भगवान श्री नारायण जी ने गरुड़ पुराण जी की कथा में पहले अध्याय की कथा में ये बताया है कि किन किन कर्मों के करने से कौन से पापों की प्राप्ति होती है और उसके निवारण हेतु क्या करना चाहिए। कीदृशो यमलोकक्ष पंथो भवति दुःखतः तत्रं याति यथा पापे कथयो केशवम्। गरुड़ जी ने कहा कि भगवान श्री नारायण यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं, वो सब मुझे बताओ। तो भगवान कहते हैं यम मार्गम महादुख ममो भक्ति तयोक्षितः भविष्यामि कम्यतः। भगवान विष्णु जी कहते हैं यम मार्गो महादुखम, यम मार्ग की अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो बड़ा दुखदायी है, हर व्यक्ति सुन नहीं सकता। भगवान श्री नारायण कहते हैं मम भक्तो अभी तक्षणम तो भविष्यति कंपितः। तुम तो मेरे भक्त हो फिर भी नहीं सुन पाओगे, जो मेरे से विमुख है उन लोगों के लिए ये सुन पाना बहुत ही कठिन है। बहुत कठिन मार्ग बताया गया है, उत्तम गति का जो मार्ग है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ, तुम मेरे भक्त हो फिर भी इसका वर्णन सुनकर तुम्हारा हृदय कंपायमान हो जाएगा। रास्ते में विश्राम करने के लिए कोई भी वहाँ जगह नहीं है, कोई छाया नहीं, कोई छाव नहीं, और प्राणों की रक्षा करने के लिए अन्न आदि की कोई व्यवस्था नहीं। अत्यंत प्यास लगने पर प्राणी को जल की कोई व्यवस्था नहीं, और ऐसी गर्म होती है, ऐसी तृष्ण गर्मी होती है जैसे तपयमान 12 सूर्य एक साथ उदय हो, ऐसा रास्ता में जो है तपन होती है। तस्मिन् गच्छति पातपातम शीतवातेन पीडते कंठे वीर्य कपि चिंतो सिंह व्यागो वीर्यस्तरी। रास्ता इतना कठिन है कि सिंह, बाघ, भृगु, मृग, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु रास्ते में मिलते हैं। शीतल हवा कहीं मिलती नहीं, कांटे की तरह विष वाले सर्प वृक्षु मार्ग पर जो है नीरा भरे रहते हैं। कहीं कहीं पापी मनुष्य को बड़े भयानक
बाघ शेर कुत्ते काटने आते, कहीं पर बिच्छू काटते हैं तो कहीं अग्नि जलती है, कहीं पर भयानक 80 पत्र का वन है, वहाँ सहस्र योजन 100 योजन लंबा चौड़ा है, बहुत कठिन डाई मार्ग बताया गया है। क्वचितम पतयो कूपम विटायो पर्वतो पितः पद पंकजकाय चिंतितो सप्तकर्तने। वह वन कौवा उल्लू गिद्ध सरस मगरमच्छ से भरा हुआ है, उसमें चारों ओर दावाग्नि व्यक्त है। 80 पत्र के पत्रों से वो जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कहीं पर वह अंधे कुएं में गिर जाते हैं अंधेरे में, कहीं विकट पर्वत से गिर जाते हैं, कहीं तलवार की जैसी धारदार रास्ते पर चलना पड़ता है, कहीं पर घने अंधकार जंगल में चलाया जाता है, कहीं पर अनेक प्रकार के मांसाहारी मांस भक्षण करने वाले जीवों के सामने से चलना पड़ता है। भयंकर दुख होता है, भय होता है। खारो कंदर्विष्टानम महाहानि च किंचितम, एकदम खार जैसा नमक जैसा पानी मिलता है, नमक जैसे पर्वतों से अग्नि जैसे तप से गिराया जाता है। अनेक प्रकार के महान धूप से व्याप्त होकर रास्ते में चलना पड़ता है। ऐसा यमराज के नरक का मार्ग बताया गया है। यम मार्ग में जाते हुए अंगारों की दृष्टि होने लगती है, कहीं लोहे युक्त वज्र सहित युस्तुल पत्थर होते हैं, कहीं वर्षा होती है, कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं शस्त्रों की दृष्टि होती, कहीं कहीं भस्म जैसा अग्नि का भस्म जैसा कंदर्प होता है, और कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है और कभी कभी ऊंचे स्थान से गिराया जाता है। अनेक प्रकार की ये यमराज के दूत जो है प्रेतात्मा को यातनाएं देते हैं, ऐसा भगवान श्री नारायण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। गांधारका स्थानम दुख कास्तो यशस्थिलम पूर्णा किंचित मार्गम वह तो घोर वैतने सादृष्टा दुखता किंवा यस्य वार्ता भवायहम। उस मार्ग में कहीं अत्यंत गहरा अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ा जाने वाले बड़े पर्वत है, बहुत कठिन मुश्किल से चढ़ाए जाने वाले, कहीं रुधिर विष्णा से भरे हुए तालाब है, रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर नदियां है जिसमें पानी नहीं, अनेक प्रकार के कीचड़ से भरी, जिसकी कथा सुनने से डर उत्पन्न हो जाता है तो देखने में तो बहुत ही महान कष्टकारक हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं। एक बैतनी नाम की नदी है, उसका भी 100 योजन लंबा चौड़ा विस्तार बताया गया है, और ये नदी जल की नहीं है, इसमें रुधिर मावार गंध इत्यादि भरा पड़ा है, हड्डियां व्याप्त है, मांस व्याप्त है, ऐसी नदी है, अर्थात गहरी है, पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली ये नदी केसुर की शिवार से भरी होने के कारण बहुत दुर्गम है, दुर्गंध रूपी है। वह नदी विशाल काया घड़ियालों से, झुकों से, मछलियों से भरी हुई है और सैकड़ों प्रकार के घोर पंछी है, आवृत है। इस प्रकार भगवान श्री नारायण जी ने गरुड़ जी को बताया। पापियों को आया देख करके वहाँ नदी में ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाहे में रखे हुए घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुंह वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान कठोर चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध कौवे जितने भी मांसाहारी पशु पंक्षी इससे भरीपूर्ण है। वहीं जो है मगरमच्छ, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षण करने वाले जलचर जीव जो है वो भरे रहते हैं, उसके ऊपर ही चलाया जाता है। पापी प्राणी को यातना पूर्वक यमराज के दूत उसमें ले जाते हैं, रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, इस प्रकार उच्चारण करते हैं, बार बार चिल्लाते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य रक्त का पान करते हैं, कहीं जल की कोई व्यवस्था होती नहीं है। झाग पूर्ण रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली नदी को देख करके दुख पैदा करता है और डरावनी है। उसमें देखने मात्र से पापी मनुष्य की जो चेतना है वो शून्य हो जाती है, अचेत हो जाते हैं। बहुवृक्ष संकीर्णानम सेवितो कृष्ण पंदगई तन मध्य पतिनाम छात्र कोशो न विद्यते। बहुत से बिच्छू एवं काले सर्पों से व्याप्त है, उसमें पड़े हुए पापी व्यक्तियों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता। वहाँ नदी में अनंत आवर्त
पापी सर्प पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, फिर क्षण मात्र में नदी के ऊपर आ जाते हैं। कहते हैं वह नदी ऐसे ही पापी व्यक्तियों के गिराने के लिए बनाई गई है। उस नदी के पार का पता नहीं चलता और किसी से पार न की जा सके, ऐसी दुखदायक बैतरणी नाम की नदी है, ये रास्ते में पड़ती है। ऐसा वर्णन भगवान श्री नारायण जी ने गरुड़ जी को बताया। एवं बहुविधि कलेशम यम मार्गो दुखोद्भवः क्रोधक्षा रुदना तस्यो याति पापी नामः। इस प्रकार अनेक प्रकार के कलेश जिसमें है, ऐसा दुखदायक यम मार्ग में पापी व्यक्ति जाते हैं, रोते हुए दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी व्यक्ति पांच से बधे हुए हैं, कोई अंकुश से खींचे जाते हैं, कोई शस्त्र के अग्रभाग से खींचे जाते हैं। इस प्रकार सभी चलते हैं। किसी की नाक के अग्रभाग में पांस है, किसी के कान में, किसी के हाथ में बात करके ले जाते हैं। गिरवा बाहुसुपादेनम दृश्योतो श्रीखायतम। ऐसे पापी गर्दन तथा हाथ पैर में जंजीर से बंधे हुए होते हैं। अपनी पीठ पर लोहे के भार को बंधे हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूत के द्वारा लाठी डंडों से पीटे जाते हैं और मुख से खून की उल्टी करते हुए तथा उल्टी करे हुए खून को पुनः पीते हैं, चिल्लाते हैं। उसी समय अपने कर्मों का, अपने जन्म जन्मांतर जो अपने सारे जीवन में कर्म करते हैं, वो सब उस समय स्मरण होते हैं, याद आते हैं। व्यक्ति अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है, अत्यंत जो है दुखी होता है, सोचता है कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी कोई ऐसी उत्तम गति, जीवन से कोई भी ऐसा सत्कर्म हुआ नहीं जिससे दुर्गति मिट सके। तथापि सवर्जानम मार्गे पुत्रो पुत्रो भी हम इति पुरुष नित्यानम मया न दत्तो हृतो हुतासनम परोतिशम। कहते हैं कि परोपकारो न ये तेनम। फिर भी मंद बुद्धि व्यक्ति पुत्र पौत्रादि का स्मरण करते हुए तथा हाहाकार करते हुए, रोते हुए, पश्चाताप करते हुए बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जब अनेक प्रकार के शारीरिक यातना यमराज के दूतों के द्वारा दी जाती है, तो जन्म जन्मांतर के कीर्त जो है, कार्य जो है याद आते हैं, स्मरण होते हैं। तो व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मानव जीवन प्राप्त होने के बाद भी कभी भी जीवन में ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे ये दुर्गति टल जाए। दान, अग्नि, हवन, तप, देवताओं की पूजा, तीर्थों का जल सेवन, तूने निंदनीय कार्य किए, अपने आप को कोसते हैं कि हे ताक्ष, हे वक्ष, हे शरीर, तुमने जीवन में कभी भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करा जो बहुत सरल है, बहुत सूक्ष्म है। न कभी किसी कथा का, किसी पुराण का श्रवण करा, न किसी तीर्थ में जल का सेवन करा, न कभी अग्नि हवन में सम्मिलित हुए, न किसी प्रकार का कोई जीवन में दान किया, न कभी किसी देवी देवताओं की पूजा की। अपने आप को जो है कोसते हैं। अब तुम्हारे द्वारा दंड मार्ग ही उचित है, तो दंड मार्ग ही भोगो। अपने को कोसता है प्रेतात्मा, अपने आप को संबोधित करता है। न पूजितो विप्रगणानां सुपर्णो दासुस्थितो सेवितः परोपकार न कीर्तो कचातन देहिनम। कहते हैं कि कभी भी सत्पुरुषों की सेवा नहीं करी, परोपकार आदि के कार्य ना करे, और जो भी जीव आत्मा जीवन में तुम्हारे द्वारा किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पंक्षियों के लिए वन में कभी पुल इत्यादि नहीं बनाए, गौ की सेवा नहीं करी, किसी भी प्रकार का कोई भी स्रोतो प्राण न पूजितो यो देह न किंचितम महा। नारी शरीर बहु दुख भाजनम लब्धम मया पुरुष कीर्तई कवाजनम। तुमने प्रतिदिन किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं किया, किसी प्रकार की कथाओं का श्रवण नहीं किया, पुराणों को नहीं सुना, इसलिए देह तुम्हें ये दुख झेलना पड़ेगा। अपने आप को कोसते हैं, तुमने जो किया है वही तुम्हारे कर्मों के परिणाम है, अब तुम्हें भोगने पड़ेंगे। ऐसा कहते हुए अपने आप को कोसता है जीवन भर। धर्म की बुद्धि में एकमात्र सेवा भाव, जीवन में सत्कर्म को करना। पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों से अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए शरीर जो है प्राप्त होता है। समस्त कर्मों की जो है क्षय करने के लिए जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो समस्त प्रकार के दुर्गुण दूर हो जाते हैं।
मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भगवान नाम का संकीर्तन परोपकार के कार्य जिसने जीवन में करे उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। अष्टादशे दिनेताक्ष प्रेत सौम्य पुरवर्जेत तस्मिन् पुरवरे रम्य प्रेतानां च गणो महान। भगवान श्री नारायण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रेत अनेक तरह से प्रलाप करते हुए पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को स्मरण करता है, सोचता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। ये विचार करता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। इसके बाद 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण लोग होते हैं। वहाँ पुण्य भद्रा नाम की एक नदी है। वहाँ नंद्योग्राम नाम का एक राजा रहता है। पूरे तत्र विश्रामं प्राप्ता तो यम किंकरो दारपुत्रादिकम सौम्य स्मरे तत्र दुःखितः। यम के दूत सौम्यपुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत दुखित होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए गए सुख को याद करता है। जिस समय प्रेत धन नौकर आदि सब का स्मरण करता है, उस समय वहाँ प्रेत और यमदूत सभी एकत्रित होकर उस प्रेत से इस प्रकार से कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम व्यर्थ में सोच कर रहे हो। धन भाई पुत्र स्त्री मित्र नौकर आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है, जो जीवन अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है। इसीलिए यम के मार्ग में चलो। जानासि संबलम बलम अध्ययन संबलम ये है तो तेन मार्गेण भविष्यतम। जो भी शरीर के द्वारा शुभ कर्म और अशुभ कर्म होते हैं वही जीवन यह लोक परलोक और जन्म जन्मांतर तक काम आते हैं। ये जानना चाहिए। ये शरीर जो है एक यात्रियों की शक्ति की तरह है, संबद्ध पायत होता है, जिसके लिए तुमने प्रयास किया। यह भी जानना था कि तुम्हें निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलना है। उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। ये रास्ता तो बालकों को भी स्मरण रहता है। क्या तुमने सुना नहीं कि क्या तुमने कहा नहीं, किसी भी प्रकार से जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करा। इस प्रकार यमराज के जो दूत है पीड़ित और प्रताड़नाएं करते हुए ले जाते हैं। आश्रम दत्त सुतई पौत्रो स्मयो कृत मासिकम पिंडदाना तत् सौम्यो वर्जित। इस पूर्व में बैठे हुए प्रेत मरने के बाद पुत्र आदि जो स्नेहवश अथवा कृपा करके अपने घर परिवार के द्वारा जो भी अपने पितरों के निमित्त स्नेहवश कृपा करके दान पुण्य कर दिया, उसी पुण्य को भोगता है और सौम्यपुर को जाता है। जिस पूर्व में काल के रूप को धारण करने वाले जन्मानव राजा है, जिससे प्रेत भयभीत होकर विश्राम चाहता है, उस पूर्व में प्रेत के पुत्र आदि और अपने घर परिवार के द्वारा जो दान किया जाता है, अन्नदान, उसी को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। ततो नागेंद्र भवनम प्रेतयानो स्थितम। जो प्रेत जल्द से नागेंद्र भवन को जाते हैं, वहाँ भयानक वन है। उन्हें देखकर वह बहुत दुखी होता है, रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ जो भी अपने घर परिवार बंधुओं के द्वारा दिए हुए दान को पुण्य को भोगता है और यमदूत के पास द्वारा आगे बढ़ता है। समस्त रास्ते में जो भी कठिनाई है, जो भी मृतक के घर परिवार के द्वारा मृतक के निमित्त दान पुण्य के कार्य होते हैं, वही उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सहायताएं करते हैं। और तीसरे महीने में गंधर्व भवन को जाते हैं। तीसरे महीने में घर परिवार के द्वारा दान पुण्य को अर्जित करके आगे बढ़ते हैं। कर्म सा ऐसे 11 महीने तक ये कर्म चलता रहता है। पाँचवें महीने में घर परिवार के द्वारा दिए हुए पुण्य को खाकर आगे क्रूरपुर को जाते हैं। सार्ध बंधुओं द्वारा प्रदत्त घटदान से तृप्त होकर के वो आगे मुहूर्त तक आराम करके यमदूतों के द्वारा धमकाए जाने पर भी दुख से कांपते हुए इस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाते हैं। वहाँ पर यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा शासन करते हैं। तम विलोक्यम महाकाय यदा भीतो बलीयते तदा सन्मुखम कीर्तो ये तेनम तद भवोत्कीर्तम महा। इस पूर्व में स्थूल शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देखकर प्रेत डर से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के
सामने आकर कहते हैं कि महाबैतरणी नदी में चलने के लिए हम नाव लेकर आए हैं। बहुत कठिन नदी है, बहुत कठिन जो है रास्ता है, इसका नाम है महाबैतरणी नदी। इसको पार करना है, नाव भी यहाँ तैयार है, लेकिन तुम्हारे पास कोई पुण्य हो तो बताओ। तभी जो पुण्य आत्मा है उनके लिए नाव है। तत्वों में देता, मुनियों में दान को देना, जिससे ये बैतरणी नदी पार की जा सके, इसीलिए इसका नाम बैतरणी नदी पड़ा है। यदि त्वयं प्रदातम गौस्ता निर्वस्तो वश्यम श्रुतो आदेयो भास्तो, यदि तुमने बैतरणी अदादय प्राप्तानम वाजसेनो यशास्ततम, यदि तुमने बैतरणी गाय का दान किया हो तो नाव तुम्हारे पास आएगी। अन्यथा उनके लिए ऐसे वचन सुनकर प्रेतात्मा कहती है कि हे देव, हे प्रेतात्मा को देखकर वह नदी खौलने लगती है। नदी को खौलते देखकर प्रेतात्मा अत्यंत विलाप करके कहने लगता है कि जिसने जीवन भर कभी दान ही न किया हो, ऐसे पापात्मा उसी बैतरणी में डूबने लगते हैं। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख से काटकर मछली की तरह उसे खींचते हुए नदी के पार ले जाते हैं। पाषिणी यज्ञम तत्रो भुक्त्वा प्रेषितो मार्गम, तदंतर छठे माह में घर परिवार के द्वारा किए गए पुण्य को भोग करके आगे बढ़ते हैं। फिर भी रास्ता बहुत अधिक कठिन है, विलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। 7वें महीने में बरमपुर को जाते हैं, वहाँ भी अपने परिवार के द्वारा जो पुण्य दान किया जाता है उसी को भोगते हैं। उसके बाद वह सुखद नाम के पुर को जाते हैं। उस रास्ते में भी अविलंब रहित पंछी की भांति चलना होता है। प्रेतात्मा को महान कष्ट पहुँचाते हैं। मासे परदतम पुण्यम कीर्तनाय स्वयं यतः विहाय तत्पूर्व तजनी यम किं करो। 8वें महीने में भी अपने घर परिवार के द्वारा जो पुण्य किया जाता है, दान पुण्य होता है, उसी को भोग के आगे बढ़ते हैं। 9 महीने में नाना कुंड नाम पुर को जाते हैं। इस पुर में तरह तरह के जीव बहुत ही दारुण भयानक शब्द उत्पन्न करते हैं, जिनको देख करके वो शून्य हृदय से स्वयं ही दुखी होकर रोते हैं। यमदूत की गर्जना से वह भी प्रेत आत्मा को उस पुर को छोड़कर दुख से 10वें महीने को सप्तृप्त भवन को जाते हैं। पिंडदानम जलोतत्वा भुक्त्वा अपि दुखी भवेतः, वहाँ वह अपने परिवारजनों के द्वारा दिए हुए दान को ग्रहण करता है और प्राप्त करके सुखी नहीं होता है। 11वें महीना पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाते हैं। घर परिवार के द्वारा दिए गए पुण्य को ग्रहण करता है और वहाँ वो भोगता है। 11.5 महीने व्यतीत होने पर वह जीवात्मा पर्यवक्षक नामक नगर को जाते हैं। वहाँ पर जीवात्मा को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के दुख व जीव श्राद्ध में दिए गए पिंड को ग्रहण करते हैं। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव शेतज्ञ नामक नगर को जाते हैं। वहाँ पर वर्ष से भी अधिक 100 गुनी ठंड पड़ती है। वहाँ पर जीव शीत में दुखी होकर भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि मेरे बंधु, मेरे घर वालों ने मेरे लिए क्या किया। जो भी दान पुण्य करते हैं उसी को भक्षण करके वह यमदूत के पास जाते हैं। यमराज के दूत कहते हैं तुम्हारे इतने पुण्य नहीं है कि जो तुम्हारे दुखों को मिटाया जाए। 12 मास में जो भी पुण्य को ग्रहण करता है, धैर्य प्राप्त करता है और तदंतर 1 वर्ष बीत जाने पर यमलोक के पास बहुविधि नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुए हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। इसीलिए 11 महीने तक जीवन का चक्र चलता रहता है। हर महीने में जो मृतक के परिवार द्वारा जो भी पुण्यात्मक काम किया जाता है, पुण्य का दान पुण्य का काम किया जाता है, उसी को भक्षण करते हैं। इसीलिए 11वें दिन जो है 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, क्योंकि हर महीने में इसी पुण्य को भक्षण करके प्रेतात्मा को जो है देह में चेष्टाएँ मिलती है और 12 महीना पूरा होने पर फिर से स्थूल हस्त परमाणु देह का त्याग करता है और अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्म को भोगने के लिए नया शरीर की फिर उत्पत्ति होती है। यातना भोगने योग्य शरीर धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि परलोक के निमित्त जिसने भी दान नहीं किया वो कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को पहुँचता है।
धर्मपुर के 4 द्वार बताए गए हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का वर्णन दिया गया है। इस महान भयंकर रास्ते में भूख प्यास और शर्म से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब बता दिया भगवान श्री नारायण जी ने। और गरुड़ जी से कहते हैं कि और तुम क्या सुनना चाहते हो, बताओ, मैं तुम्हें सारा विस्तार से बताऊंगा। तो गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु आपने ये सब बता दिया, यह यम यातना का वर्णन आपने बताया, चित्रगुप्त द्वारा श्रवण से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में बताया, और श्रवण द्वारा धर्मराज को बताना, धर्मराज के द्वारा हर प्राणी को दंड का जो निर्धारण करना वो सब आपने बताया। अब आप ये बताओ कि देह मृत आत्मा को जितनी यातनाएं होती है, इससे निवृत्ति के लिए, इसकी मुक्ति के लिए प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताओ, जिससे कि प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार की कोई यातना ना मिले। यम मार्गो मति क्रियम गतो पापी यमालके की दृश्य यातना भुक्तो तनय कथा के सब। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जा करके पापी जीव किस प्रकार की यातना को भोगते हैं वो मुझे बताने की कृपा करे। किस कर्म को करने से क्या यातना मिलती है और किस कर्म को करने से क्या यातना मिलती है। भगवान श्री नारायण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि विस्तार से तुम्हें मैं कर्मों के आधार पर कर्म के फल बताऊंगा, और उसके बाद जो है इन सब के निर्वृत्ति के लिए जीवन में किसी भी प्रकार की यातना ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। विस्तार से सुनो। तीसरे अध्याय की गरुड़ पुराण की कथा में कल आप सब लोगों को इसके बारे में सुनाया जाएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान श्री चित्र स्वरूप भगवान जनार्दन वासुदेव नारायण जी मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में उत्तम गति प्रदान करे। भगवान श्री नारायण जी का ध्यान स्मरण करते हुए फूल चढ़ा दो। कल तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे शाम को 5 बजे, और कथा का जो विषय रहेगा यही रहेगा कि व्यक्ति को किन कर्मों के करने से क्या फल प्राप्त होता है और उनके निर्वृत्ति के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, कल को जो है 5 बजे आ जाएंगे। हाँ, ये चौथी ऐसे लगी रहेगी, अभी तो हफ्ते के बाद ही हटेगी, बाकी अपना बच्चा के साथ ये जब तक चलेगी चलेगी, बढ़ाना नहीं है और बढ़ाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, अपने आप शांत होगा। कर दो Ma